जब भी कोई बिगिनर वर्कआउट करना या जिम जाना स्टार्ट करता है, सबसे पहली चीज़ जो उसके ट्रेनर या फिर उसके जिम फ्रेंड उसे रेकमेंड करते हैं वो होता है वे प्रोटीन। उसके बाद जब वो रिसर्च करने के लिए इंटरनेट पे जाता है तो वो देखता है एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर आ रहा है एंड वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट को हाथ में पकड़ के उसका ऐड कर रहा है एंड उसे लगता है कि इसका जो फिजिक है उसका सारा सीक्रेट इसी डब्बे में है। लेकिन लेट मी टेल यू कि वो ये नहीं बता रहा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉयड के ऊपर में है एंड वो काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, वो इंजेक्ट करके रखता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या वे प्रोटीन के बिना तुम एक अच्छी फिजिक नहीं बना सकते या एक सप्लीमेंट ये वर्थ इट भी है कि नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि वे प्रोटीन क्या होता है। जब दूध से चीज़ कन्वर्ट हो रहा होता है तो उससे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसे वे कहते हैं। वे एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये दूध से एक्सट्रैक्ट होता है। मैं तुम हर कोई दूध कंज्यूम करता है। ये एक एस्टेरॉयड नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। नाउ हमने वे प्रोटीन तो जान लिया, लेकिन अब हम आते हैं एकदम बेसिक में कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड. These amino acids are classified as essential, non-essential and conditional amino acid. एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिसे हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें उसे फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू कंज्यूम करना रहता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी जो बॉडी है वो खुद बना लेती है, इसे आमतौर पे तुम्हें फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। एंड कंडीशनल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो जब तुम रिकवरी से निकल रहे हो किसी चीज़ की या तुम्हें कोई इंजरी हुई हुई है तो तुम्हारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तुम्हें मेक श्योर करना है कि जब भी तुम कोई प्रोटीन को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि ये सारे हैं, इसे मेक श्योर करना है कि वो उसमें प्रेजेंट हो। इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड को खुद नहीं बनाती है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो भी तुम प्रोटीन सोर्स को चूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारा चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, सोया हो सकता है, तुम्हारा पनीर हो सकता है, या इवन अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड अवेलेबल हो। नाउ अगर हम बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन की बात करें तो देखो, वे प्रोटीन तुम्हारा प्रोटीन गोल हिट करने में हेल्प करता है काफ़ी कन्वीनियंटली एंड काफ़ी ईजिली। अब प्रोटीन गोल क्या होता है? हर इंसान का, तुम्हारा, मेरा, हर इंसान का एक प्रोटीन गोल होता है जिसे तुम्हें हिट करना काफ़ी एसेंशियल होता है ईच एंड एवरी डे। अगर तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो तुम्हें अपने बॉडी वेट के इक्विवेलेंट ग्राम प्रोटीन लेना एसेंशियल रहता है। नाउ लेट से तुम्हारा वेट 65 kg है एंड तुम कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, स्टिल यू विल नीड 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 kg है एंड तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, स्टिल यू विल नीड 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईच एंड एवरी डे। जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उनका जो प्रोटीन गोल होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए क्योंकि जो उनकी रिकवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। वहाँ पे तुम्हें अपना प्रोटीन को 1.5 टाइम्स करना पड़ता है। यानी अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 kg है एंड तुम लिफ्टिंग करते हो या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो तुम्हें आराम से 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। द ओनली गोल ऑफ वे प्रोटीन इज कंप्लीटिंग योर प्रोटीन गोल इन वेरी कन्वीनियंट ऑर्डर। अगर तुम कोई भी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, लेट से इफ़ यू आर टेकिंग लाइक चिकन ब्रेस्ट, तो तुम्हें चिकन को लेकर आना होगा, उसे धो के उसे बनाना होगा, तुम्हें उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। लेट से अगर तुम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर तुम्हारे पास एक जॉब है या तुम कोई स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। द ओनली रीज़न यू कुड टेक वे प्रोटीन इज इट्स अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अदरवाइज इट्स जस्ट अ सिंपल सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम कोई भी प्रोटीन सोर्स लोगे उसमें सारे अमीनो एसिड वही रहेंगे, कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। ना लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन इज अ मैजिकल पाउडर जिसे वो कंज्यूम करेंगे एंड उन्हें काफ़ी जल्दी मसल एंड स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ फूड सप्लीमेंट। प्रोटीन इज़ प्रोटीन। अगर तुम वो चिकन से ले रहे हो, तुम फिश से ले रहे हो, तुम अगर पनीर से ले रहे हो, सोया से ले रहे हो, इट जस्ट प्रोटीन। वही अमीनो एसिड रहने वाले हैं जो सारे प्रोटीन में होते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा बता रहा है कि इसके बिना तुम स्ट्रेंथ, मसल या फिर जो तुम्हारे फिटनेस गोल है उसे अचीव नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे वो तुम्हारा काट रहा है, तुमसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा उनका मार्जिन बनता है। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसके बिना तुम अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। नाउ एक दो जो एडेड एडवांटेज हैं वे प्रोटीन लेने के, कि पहला कि इसमें ल्यूसिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अगर तुम इसे वर्कआउट के जस्ट बाद कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। थोड़ी बहुत ही माइनर होता है, बहुत ड्रास्टिक अंतर नहीं होता है, जितनी सप्लीमेंट कंपनी लोग बताते हैं तो उतना नहीं होता है। एंड जो दूसरा इसका एडेड जो बेनिफिट है कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, तुम कहीं भी इसे कंज्यूम कर सकते हो एंड ये काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब होता है, ये 8 ग्राम पर आवर की स्पीड से एब्जॉर्ब होता है तुम्हारी बॉडी में, जो कि मैक्सिमम है। बट अगर मैं सच बताऊँ तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा होल्ड लेगा प्रोटीन है वो मैटर करता है, नॉट जस्ट कि तुम उससे किसके थ्रू ले रहे हो। प्रोटीन इज़ प्रोटीन, सारे अमीनो एसिड वही रहने वाले हैं ना। हम थोड़े वे प्रोटीन की ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी महंगा आता है। इसके 4 kg की कीमत तुम्हें ऑलमोस्ट 9,500 के आसपास आती है, वो भी अगर तुम एक इंडियन ब्रांड चूज़ कर रहे हो तो। इसके 25 ग्राम प्रोटीन के लिए तुम ऑलमोस्ट 150 रुपये खर्च करते हो। अगर मैं इसे चिकन के साथ कंपेयर करूं तो वही 25 ग्राम प्रोटीन के लिए तुम्हें 20 रुपये या उससे भी सस्ते में तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा ना। इसका दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे ओरिजिनल के साथ तो तुम बिल्कुल नहीं बता सकते कि डुप्लीकेट है, इतना अच्छी इनकी फिनिशिंग होती है। एंड इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों का। सो तुम्हें मेक श्योर करना है कि अगर तुम प्रोटीन ले ही रहे हो तो तुम एक जो ऑफिशियल वेबसाइट या कोई अगर तुम्हारा एक जेन्युइन डीलर है तुम उससे ही जाके लो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल कंक्लूड कि प्रोटीन इज़ प्रोटीन, रिगार्डलेस कि तुम इसे कौन से सोर्स से ले रहे हो। ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने प्रोटीन गोल को हिट करो, अपना जो वर्कआउट है इसे ऑन पॉइंट रखो, अपनी स्लीप को सही रखो, अपने रिकवरी को ऑन पॉइंट रखो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो तुम्हें अवेयर रहना इन सारे मार्केटिंग गिमिक्स को लेके, अपना दिमाग खोल के कोई भी तुम कहीं पे तुम पैसे डाल लो, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम जो रुपए उसे सही जगह इन्वेस्ट करो, एंड स्पेशली अगर वो तुम्हारे हेल्थ के रिगार्डिंग हो तो। सो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला हो और तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, या तुम्हारे कोई सजेशंस या क्वेरीज या कोई जनरल से कमेंट्स है तो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू। I know gold is not in her. She's a diamond.